जी सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध, संत श्रोमणी गुरुदास जी महाराज, संविधान के रचयिता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी और राजनीति की दिशा दिखाने वाले अपने मान्यवर काशीराम जी, और जो यहाँ पर महात्मा अपने इश्कदास जी व महात्मा नरेश दास जी, सभी को नमन व वंदन करते हुए यहाँ की कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना अच्छा जो प्रोग्राम जो यहाँ पर रचा है, क्योंकि हम भी अपने गांव में प्रोग्राम जयंती का तो करते आ रहे हैं लगभग 12 साल से, और ये सम्मानित का प्रोग्राम हम अभी तक कर नहीं पाए हैं अपने वहाँ पर। और यहाँ पर जो बच्चों को जो सम्मानित किया है, जो ये ऊर्जा उनके अंदर डाली है अपने महात्मा जी नरेश दास जी, वह यहाँ पर जितने भी अपने अतिथि यहाँ पर जो आए हैं, उन्होंने भी इसके अंदर जो सेवा जो दान जो दिया है, इससे मुझे ये जाहिर हो रहा है कि आने वाले भविष्य में ये बच्चे जो हमारा मुकाबला जो जनरल कास्ट और बीसी कास्ट के साथ रहता है, उनसे ये बच्चे कभी पीछे नहीं रहेंगे। उनके अंदर इस प्रकार की ऊर्जा यहाँ पर डली है। मैं इन सभी का धन्यवाद करता हूँ, कमेटी का, अपने महात्माओं का और अपने अतिथियों का, और यहाँ पर जो जितनी ये संगत अपने यहाँ पर पधारी है, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि मैं तो यहाँ पर आपके इस महमूदपुर गांव में इस आश्रम में पहली बार आया हूँ, और चमार महासभा के अंदर यह है आपका मैसेज डला हुआ था, उसके माध्यम से मैं यहाँ पर जुड़ा। मेरा भी नंबर उस चमार महासभा के अंदर था। साथियों, मैं यहाँ पर पलवल डिस्ट्रिक्ट और मेरा हतीन विधानसभा है, लगभग ये यूपी और राजस्थान के लगभग टच्ची पड़ता है। मैं यहाँ पर बाबा साहब की अनुकंपा, संत श्रोमणी गुरुदास जी महाराज, तथागत गौतम बुद्ध जी, उनकी कृपया के तहत मैं यहाँ पर आरक्षण पर इस थर्मल के अंदर आया, जो अपना थर्मल एचपीडीसी का है यमुनानगर के अंदर। यहाँ पर 1107 एकड़ के अंदर यह थर्मल है, और आरक्षण के तहत मैं आया। आरक्षण नहीं होता तो शायद मैं भी आज यहाँ आप सभी टोटली संगत के मैं दर्शन नहीं कर पाता, नहीं मैं आपके इस गांव को शायद मैं देख पाता, इस विधानसभा को नहीं देख पाता। महात्मा इश्कदास जी कि यहाँ पर जितनी भी तारीफ की जाए इस प्रोग्राम के लिए, इस समाज को उत्साहित करने के लिए जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, कि मेरे साथ तो मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है कि हम उनकी तारीफ किस शब्दों से करें, इस कमेटी की तारीफ किन शब्दों से करें। धन्यवाद, साधुवाद के पात्र इसमें अपने महात्मा जी, और मैं अपने समाज से एक यहाँ पर एक विनती करता हूँ कि जो अपना जो ये डिस्ट्रिक्ट है, चाहे मेरा वो डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि 16 साल से तो मैं लगभग यमुनानगर के अंदर रह रहा हूँ, और चाहे मेरा पलवल डिस्ट्रिक्ट है, चाहे अपना प्रदेश है, चाहे देश है, मैंने जो देखा है वो मैंने ये देखा है कि अपना समाज एक तो बैकग्राउंड कमजोर है, और दूसरा यह है कि अपना समाज कुछ नशे और मांस मंदिरा की तरफ है। मतलब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कोई करता है तो कृपया वो त्यागने का कष्ट करे, और जो नहीं करता है, अपना कोई पड़ोसी है, अपना कोई रिश्तेदार है, कोई भी अपना संबंधी है, उसको उस लाइन से हटाने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक विचार और याद आ रहा है मुझे, एक मेरे साथी थे जमुनादास जी, उन्होंने मुझको एक बार शुक्रताल मतलब ले गए जैसे भी करके अपने भाईचारे के नाते, और मैंने वहाँ पर अपने
समनदास जी महाराज जी की जो वहाँ पर गाड़ी थी पुरानी, जिससे वो शुरू से प्रचार करते थे, उस पर मैंने एक विचार लिखा देखा था। विचार तो मैंने बहुत जगह पढ़ा, लेकिन वहाँ भी मेरा दोहराएगा विचार, और आप भी उस विचार को नोट करें। वह विचार था, जीवन लंबा नहीं महान होना चाहिए। उस पुरानी गाड़ी पर लिखा हुआ था, जो अपने समनदास महामना जी की जो गाड़ी पर लिखा हुआ था, जीवन लंबा नहीं महान होना चाहिए। और प्यारे साथ संगत जी, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि अपनी सोच को आप लंबी रखें, छोटी नहीं। जैसे कि अपने मान्यवर साहब काशीराम जी की सोच थी, अगर उनकी सोच लंबी नहीं होती तो अपने समाज को कोई किसी प्रकार का दल नहीं मिलता। जो आज हमारा जनरल दो दलों के अलावा एक दल है, वो दल नहीं मिलता। चाहे उसके बाद तो अब अपना एक दूसरा दल भी खड़ा हुआ है, मान्यवर चंद्रशेखर जी का, उनका भी खड़ा हुआ है। लेकिन उससे पहले अपना दल जो मान्यवर काशीराम जी के नाम से जो बहन कुमारी मायावती जी ने चलाया था, वो भी बहुत अच्छा था। लेकिन सोच अगर मान्यवर साहब काशीराम जी की ऊंची नहीं होती तो अपने समाज को ये दल नहीं मिलता। और मैं एक और विनती करता हूँ अपने साथियों से कि अपनी एकता बनाए रखें और किसी दूसरे कहीं सत्संगों में नहीं जाएं, जैसे कि दूसरे जो सत्संग होते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ से जाने पर हमारी आबादी से बहुत फर्क पड़ता है। वहाँ पर दूसरे जो अपने के अलावा अपनों में जाएं, और जो जाते हैं उनसे आप विनती करें, उनको आप रोकने का कष्ट करें। धन्यवाद। और मैं एक और मुझे पॉइंट याद आ रहा है कि अपना जो जीवन है, अपना एक पैर अपना पालन पोषण में रखें और दूसरा पैर अपना राजनीति के अंदर रखें, क्योंकि हमारी इस देश के अंदर जो आबादी है वह 25% आबादी है और राजनीति में हमारा अभी कोई हिस्सा नहीं है। मैं थोड़ा सा हिस्सा मानता हूँ राजनीति के अंदर, क्योंकि हमारी आबादी बहुत ज़्यादा 25% आबादी है। क्योंकि मैं भी ये देखता हूँ कि हमारी इतनी आबादी होते हुए और कहीं भी हमारा कोई राजनीति के अंदर कोई विशेष कोई शेयर नहीं। और इन्हीं शब्दों के लिए धन्यवाद। संचालक साहब ने मुझे अनमोल समय दिया बोलने के लिए, उसका धन्यवाद। और प्यारी साथ संगत जो सुना उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। गुरु प्रेमियों, देखिए आज ये दो कार्यक्रम है, एक मासिक सत्संग और एक मेधावी विद्यार्थी सम्मान समारोह। और इसमें समय तो लग जाता है। हमारा जो मासिक सत्संग है वो 10 बजे से 2 बजे तक चलता है। ज़्यादा सतगुरु महाराज की आरती करते 2:15 बज जाते हैं। कुछ छोटे बच्चे हैं मेरे पास आए कि बच्चों को भूख लग रही है, तो आश्रम में किसी प्रकार की कमी नहीं है, भंडारे की व्यवस्था बिल्कुल रेडी है। और मेरी सेवादारों से बेनती है कि अगर किसी भी गुरु प्रेमी को भूख लगी है तो अपने दाएं तरफ पंडाल में भंडारा ग्रहण कर सकता है। 10, 15, 20 मिनट और लगे हैं। हमारे कुछ अतिथिगण बाहर से आए हैं और बच्चों को जरूर मोटिवेशन करेंगे। 10-15 मिनट की बात है। अगर किसी को ज़्यादा भूख लगी है तो वो भंडारा ग्रहण कर सकता है। मेरी सेवादारों से विनती है कि वो भंडारा शुरू कर दें। सतगुरु महाराज का देश है और हमारे जो वार्षिक कार्यक्रम होते हैं उनके अंदर भंडारा सुबह से ही शुरू हो जाता है। सुबह से शुरू हो जाता है और हमने 11 बजे का समय दिया था, लेकिन 11 बजे तक हमारे पास शायद 2-4 बच्चे ही पहुंचे थे। तो हमारी भी कोई गलती नहीं है, आप लोगों की भी कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर कोई भंडारा ग्रहण कर सकता है तो वो कृपया पंडाल में बैठे और भंडारा ग्रहण करें। और मैं अब आमंत्रित करता हूँ, हमारे बीच में पहुंचे हैं श्री विनोद डिंगरा जी, XCN BSNL रोहतक से श्री विनोद डिंगरा जी वो आए और बच्चों को प्रोत्साहित करें। श्री विनोद डिंगरा जी। धन्यवाद मंच संचालक महोदय। सर्वप्रथम मैं
दलित, शोषित एवं वंचित समाज में हुए सभी महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करता हूँ। सतगुरु रविदास जी महाराज को नमन करता हूँ। सतगुरु समनदास जी महाराज को नमन करता हूँ। सतगुरु इश्कदास जी महाराज को नमन करता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। परमेश्वर के रूप में पाए अपने माता पिता को नमन करता हूँ। परम आदरणीय महात्मा नरेश दास जी, प्रबंधक संत सत साहेब गुरु रविदास मानव निर्णय आश्रम महमूदपुर एवं इस सभा के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी के सदस्यगण, समारोह में उपस्थित सभी साध संगत जी, सभी अति विशिष्ट अतिथिगण, देवियों और सज्जनों और उन बच्चों के अभिभावकगण, सभी को मेरी ओर से सतनाम जी, सत साहिब जी। आज का मेधावी विद्यार्थी सम्मान समारोह सत साहेब गुरु रविदास मानव निर्णय आश्रम महमूदपुर द्वारा आयोजित किया गया है। हम अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, अपने पूरे कुटुंब की ओर से इसके सफल आयोजन के लिए समस्त कार्यकारिणी एवं इनके पदाधिकारियों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और हृदय से हम आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इस भव्य आयोजन में हमें शामिल होने का सुअवसर दिया है। आज के समारोह के उपलक्ष्य में मुझे एक वाक्य याद आ रहा है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा कि मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। प्रिय छात्र, सफलता कोई एक दिन का प्रयास नहीं होता है, ना ही है रातों रात हासिल की जा सकती है, या इसमें अपनी आपकी अच्छी किस्मत भी साथ नहीं देती। सफलता के लिए कठिन परिश्रम, लगन, मेहनत और लक्ष्य निर्धारित किया होता है। लक्ष्य के या आपके ध्येय के प्रति आपकी ईमानदारी, उसमें लगन, प्रयास, मेहनत एवं सच्चा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि हमारी दुनिया के महान आविष्कार, वैज्ञानिक, लेखक, नेता सभी कभी ना कभी आप जैसे छात्र रूप में रहे होंगे, जिन्होंने अपनी लगन, मेहनत, प्रयास से सफलता को अर्जित किया। आपके अपने ध्येय, लक्ष्य को हासिल करने में आपको बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इससे डरे नहीं और ना ही निराश हों, बल्कि इसे आगे बढ़ने और सीखने के अवसर के रूप में लें। यहाँ मैं आपको एक वक्तव्य बताना चाहूँगा। हम सभी ने या बहुत से लोगों ने विश्व के महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन का नाम जरूर सुना होगा, जिन्होंने प्रकाश बल्ब का आविष्कार करके हमारे सवारे दुनिया को रोशन कर दिया। उन्होंने अपनी विफलताओं के लिए एक बार वाकया कहा कि मैं असफल नहीं हुआ हूँ, मैं असफल नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोज डाले हैं जिनसे कोई काम नहीं हो सकता। तो विफलताओं से घबराएं नहीं, इनको चुनौती के रूप में स्वीकार करें और पूरी लगन, मेहनत, दृढ़ संकल्प से प्रयास करके अपनी मंजिल को पाएं। आप में हर एक में महानता हासिल करने का क्षमता हो सकती है, लेकिन खुद पर विश्वास रखना, अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना जरूरी है। अपनी सफलता की कल्पना करें
लगन एवं कड़ी मेहनत से कार्य करें और अपने समर्पण की शक्ति को कभी कम ना आंकें। ऐसे विद्यार्थी एवं अभाविक गण आज हमारे मध्य इस समारोह में मौजूद हैं। हम उनको, उनके अभिभावकों को, उनके गुरुजनों को उनकी इस उपलब्धि में के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और उनके आने वाले समय के लिए, उनके आने वाले अच्छे समय के लिए, सुखमय जीवन के लिए बहुत सी मंगल कामनाएं करते हैं। हमने इस समारोह में शुरू से ही देखा है कि जब हम सम्मान समारोह के प्रोसीजर से गुजर रहे थे तो तालियों का यहाँ जो संयोग था वो कम रहा। तो हम चाहेंगे सभा में, समारोह में उपस्थित सभी अतिथिगणों से कि जो मेधावी छात्रों को यहाँ सम्मान किया गया है उनके लिए, उनके अभिभावकों के लिए, उनके गुरुजनों के लिए, उनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। शिक्षा के लिए, नशे के लिए, भविष्य के लिए पूर्व वक्ताओं ने बहुत सी विषयों पर गहरी चर्चा की है। मंच चालक महोदय जी ने भी शिक्षा और संस्कार की बात की। तो जब शिक्षा और संस्कार आपस में मिल जाएं तो वो विद्या बन जाती है। तो बच्चों, विद्या को ग्रहण कीजिए। नशे की अगर हम बात करें तो नशे बहुत से हैं, सेवन के रूप में, टेक्नोलॉजी के रूप में। सेवन के रूप में किसी भी प्रकार नशे को ना अपनाएं, इससे बचें। टेक्नोलॉजी में हम देख रहे हैं कि अभी सभी मोबाइल का, नेट का ज़माना है, तो हम भी उसका पार्ट हैं। हमारे बच्चे कहीं ना कहीं मोबाइल से जुड़े रहते हैं, काफ़ी समय उसमें अपना निकालते हैं। मोबाइल या टेक्नोलॉजी अच्छे कार्य के लिए किया जाए। बहुत सी ऐसी सोशल साइट्स हैं जिनसे हम अपनी शिक्षा को अच्छा और इम्प्रूव कर सकते हैं। एक वर्ड होता है स्क्रीन टाइम। कोशिश की जाए बच्चों, स्क्रीन टाइम को आप मैनेज करो, लिमिट करो। मतलब मोबाइल को आप अपने भविष्य के लिए, अपनी शिक्षा के लिए यूज़ करें। उसमें बहुत सी ऐसी अनसोशल या रूटीन में ही हम देखते हैं कि मीडिया में बहुत सी मैसेजेस, न्यूज़ चलती रहती हैं, उन पे विश्वास ना करें। प्रियजन, सत साहेब गुरु रविदास मानव निर्णय आश्रम महमदपुर का यह जो प्रयास, आज का प्रयास मेधावी विद्यार्थी सम्मान के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है, यह प्रयास न केवल अपने आप में प्रशंसनीय एवं सराहनीय है, यह अपने आप में अद्वितीय, अतुल्य और अमूल्य है। इस प्रयास के लिए हम आयोजकों को और उनके सदस्यों को और आश्रम से जुड़े सभी साध संगत जी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। कोई संस्था किसी व्यक्ति विशेष या किसी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की नहीं होती। संस्था उसके अनुयायियों की होती है। उन अनुयायियों के सहयोग, उसके प्रति निस्वार्थ भाव से जो सहयोग दिया जाता है वो अपने आप में उनके लिए अपने आप में परिपूर्ण होता है। उनके लिए किसी प्रकार के शब्दों का समायोजित करना कठिन है। मैं आप सभी से यह अनुरोध करूंगा कि महमूदपुर की जो ये संस्था है, इसमें पूर्व में भी बहुत से अधिकारी एवं पदाधिकारी रहे होंगे। आज भी इस संस्था में पदाधिकारी और अधिकारीगण हैं, अनुयायी हैं। हम आपसे सभी से ये विनम्र निवेदन करते हैं कि उनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। धन्यवाद।
अंत में मैंने एक बचपन में सभी आप लोगों ने शायद एक कविता सुनी होगी। एक कवि की मुझे वो कविता अभी याद तो नहीं है, मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नया अखर था। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता, जा कर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अंत में असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को न त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना कभी जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद आज के समारोह में हमें शामिल करने का। हमें अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं इस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए। एक बार फिर से मेधावी छात्रों को, उनके अभिभावकों को, उनके गुरुजनों को उनकी उपलब्धि के लिए अनेकों अनेक शुभकामनाएं। और जो महमूदपुर आश्रम है उनके सभी पदाधिकारियों, कलाकारों, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो इससे जुड़े हैं, उनके लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जी विनोद ढींगरा जी। गुरु प्रेमियों, कितने अच्छे विचार इन्होंने आप के सम्मुख रखे। तो थोड़ा सा इनकी बात के ऊपर मैं भी कहना चाहूँगा